बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं इमरान ख़ान, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता रोज़ KPK वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जो बग़ैर प्रोटोकॉल के इमरान ख़ान साहब के साथ अडियाला जेल में मुलाकात करी और उस मुलाकात में क्या लाहे अमल था आगे सियासत का या उनकी वजारत का या KPK की आवाम के लिए क्या इमरान ख़ान ने नेक दाम करने के बारे में उनको कहा। क्योंकि आप सबको पता है KPK में जो दस्तरखान बंद हो गए थे, जो पनाहगाहें बंद हो गई थी, जो सेहत कार्ड बंद हो गया था, उन तमाम चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए वज़ीर आला KPK इन एक्शन है। जिसमें सबसे पहला ये जो पनाहगाहें थी ये सारी की सारी उन्होंने दोबारा से बहाल की हैं। इसके लिए हम खराज तहसीन पेश करते हैं वज़ीर आला KPK को। इमरान ख़ान ने ये खाली KPK पे नहीं किया था, इमरान ख़ान ने ये पंजाब भर में किया था, जिसको PDM की हुकूमत ने आके बंद कर दिया था। अब मरीम नवाज़ ने भी बंद किया हुआ है और मरीम नवाज़ अपने अब्बा जी का नाम लिख के वो आटा गरीबों को दे रहे हैं। और पंजाब पुलिस गरीबों को जब लाइनें लग रही हैं वहाँ डंडे मार रही है। कई ऐसी वीडियोज़ लोगों ने सोशल मीडिया पे शेयर करी है कि गरीब एक आटे का थैला लेने के लिए डंडे पुलिस के खा रहा है। ये हालत है भाई। आप लोगों को, गरीबों को आटा देने से, राशन देने से अच्छा है आप बिलों में कमी कर लें। आप जो इतने टैक्स लगा के बिल दे रहे हैं आवाम को, इस टैक्स को कम कर ले ताकि आवाम को वहाँ रिलीफ मिल जाए। आप वहाँ रिलीफ नहीं दे रहे, वहाँ आप बेतहाशा टैक्स लगा के आवाम के ऊपर बहुत बड़ा बजट डाल रहे हो और दूसरी तरफ आप आवाम को एक बोरी आटे की दे रहे हो। यहीं आ जाएगा, कराची में आ जाए, गवर्नर सिंध साहब ने अपना गवर्नर हाउस खोल दिया है और वहाँ हर तबका आके सैरी इफ्तारी कर सकता है। लेकिन मेरा ये सवाल गवर्नर सिंध साहब से है, आपने ये रमज़ान में ऑफ़र लगाई है कि जो भी आए गवर्नर सिंध में आके, गरीब है या अमीर है, आके खा सकता है, सहरी करे, अफ्तारी करे। लेकिन अगर यही पैसे आप कराची के लोगों के बिलों में डाल दें ताकि लोगों को बिलों का बोझ कम पड़ जाए, लोग अपने रमज़ान का ख़र्चा खुद उठा सकें, लोग अपनी ईद की शॉपिंग खुद कर सकें, लेकिन ये कोई नहीं करता। इसके क्या वजूहात हैं? अगर ये करेंगे तो लोग कहेंगे तो हुकूमत ने करा है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब ये किसी को अफ्तारी कराएंगे, मीडिया आएगी, मीडिया पिक्चर खींचेगी, वीडियोस बनेंगी, तो इनका एक नाम होगा कि गवर्नर सिंध साहब ने अफ्तारी कराई है। अगर ये आप आवाम का इतना भला करना चाह रहे हो, आप कोई फलाई नुमाइंदे तो नहीं हो, आप तो अवामी नुमाइंदे हो और आप एक सियासी वर्कर हो और MKM पाकिस्तान के आप एक रहनुमा हो और एक ओहदे पे हो। MKM पाकिस्तान ने आपको गवर्नरशिप दिलवाई है, तो आप बजाय कि आवाम को अफ्तारी सहरी कराने के, आप आवाम के बिलों में रिलीफ क्यों नहीं दे सकते? सबसे बड़ा ये सवाल है, आप आवाम के बिलों में रिलीफ क्यों नहीं दे सकते? जब आप लोगों को, आप कोई JDC या सैलानी तो नहीं चला रहे कि आपने सबको बुलाया और खिला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। खुदारा ये मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब हैं और ये आटे के थैले दे रही है, उसके ऊपर नवाज़ शरीफ साहब की तस्वीर डली हुई, जैसे कि नवाज़ शरीफ साहब अपना पैसा आवाम के ऊपर ख़र्च कर रहे हैं। हालांकि कौमी ख़जाने से वो पैसा आवाम पे ख़र्च किया जा रहा है, ऊपर नवाज़ शरीफ की तस्वीर है। तो ये आवाम को पागल बनाया जा रहा है। ये हुकूमतें के जो नुमाइंदे हैं, जो इस टाइम हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं, ये लोग आवाम को पागल बना रहे हैं। आप जो एक बोरी आटे की लोगों को दे रहे हो, जितने की वो बोरी है 708 की बोरी, वो 800 का आप टैक्स में रिलीफ दे दें आवाम को, पंजाब की आवाम को, आवाम तो खुश हो जाएगी। वो एक आटे की बोरी के लिए आवाम सारा दिन सड़कों पे धूप पे खड़ी हुई है और पुलिस वाले उनको डंडे मार रहे हैं। औरतें को, और जब इतनी भीड़ जमा हो रही है, धक्कम पेल हो रहा है, औरतें, बूढ़े बुज़ुर्ग गिर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, इस चीज़ की किसी को फ़िक्र नहीं है। PDM की पहली जो हुकूमत थी उसमें लोगों का इंतकाल भी हुआ इस जमे गफ़ीर से। लोग आटा लेने के लिए बेचारे निकले और धक्कम पेल हुई लोगों को लगी, लोगों ने पुलिस के डंडे खाए बेचारों ने। अब ये दोबारा मरीम नवाज़ ने फिर ये स्टार्ट किया हुआ है। तो इस तरह ना मुल्क आगे चलता है, ना मुल्क में इस्तेकाम आता है। हमने ईरान की एक तस्वीर देखी, ईरान में ज़मीन पे राशन रखा हुआ है, जो लेके चला जाए। ना कोई शनाख्ती कार्ड किसी ने दिखाना है, ना किसी के बच्चे का बेफारम दिखाना है, ना किसी ने ये दिखाना है कि मेरे घर पे इतने अफराद हैं। फ़ी सबिल्लाह ज़मीन पे पड़ा हुआ है, जो आए लेके चला जाए।
वो देखो जो ईरान का ये हाल है। और पाकिस्तान का देखो, यहाँ सबसे पहले तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, बच्चे का बेफारम चाहिए, माँ बाप का शनाख्ती कार्ड चाहिए, फिर घर का बिल चाहिए। इतने सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद जाके आज 2-3 हज़ार का बच्चे को उन लोगों को राशन दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए। मैं तमाम ये जितने फलाई इदारे हैं, मैं इनसे मुखातिब होकर भी कहता हूँ, अगर आप लोगों को इस तरह किसी को जलील करके राशन देना, तो खुदारा इस तरह किसी को राशन ना दीजिए, किसी गरीब की तजलील मत कीजिए। लो, आप कौन सा बेफारम मांग रहे हो? गरीबों के पास 1500-1600 रुपये नहीं है जाके वो बच्चे का बेफारम या बर्थ सर्टिफिकेट बनाए। वो बेफारम या बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जा रहा है, पहले मुतलका कौंसलर उनसे पैसे मांग रहा है, उसके बाद नादरा में सारे छुरियां लेके बैठे हुए हैं, नादरा वाले काट रहे हैं उनको। पहले तो उनको बना के ही नहीं देते, कभी बोलते हैं ये चीज़ कम होगी, कभी वो चीज़ कम होगी। जब वो बेचारा सारी चीज़ें पूरी करके लाता है फिर भी मना कर देते हैं। फिर वो बेचारा बाहर जाके रिश्वत दे के 3-3 हज़ार में 1500 की चीज़ 3 हज़ार में बनवा के अपने बच्चों की आ रहा है। लोग तो जाते ही नहीं इस खच्चल खवारी की वजह से। तो आप बोलो जाके बेफारम लेके आओ, बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ, निकाहनामा लेके आओ, दोनों माँ का और बाप का शनाख्ती कार्ड लेके आओ, घर का बिल लेके आओ। इतनी चीज़ें हैं, इतनी रिक्वायरमेंट के बाद आप कोई सरकारी नौकरी दे रहे हो या आप क्या दुबई या सऊदीया का वीज़ा लगवा रहे हो, जो आप इतने डॉक्यूमेंट लेके उसके बाद आप सिर्फ 3 हज़ार का राशन दे रहे हो। वो भी कईयों को मिल रहा है, कईयों को नहीं मिल रहा। ये जितने लोग फार्म लेके जाते हैं ये आगे जाके जमा कराते हैं। अगर बिलखसूस मैं तमाम उन इदारों से कहता हूँ, चाहे वो सैलानी का इदारा है, चाहे वो एदी फाउंडेशन का इदारा है, चाहे वो JDC का इदारा है, कि भाई आप तक जितने कागजात पहुंच रहे हैं आप इसकी जानकारी तो करिए। आप इतने कागजात के हिसाब से जो राशन दे रहे हैं वो क्या आया मुस्तहिकीन को पहुंच भी रहा है, या ये जो आपके आगे नुमाइंदे हैं ये अपने जेबों में डाल लें? क्योंकि मेरे पड़ोस में थे 4 से 5 बंदों ने ऐसी चीज़ें दी हैं, लेकिन बेचारों को कोई राशन नहीं मिला। एक बंदे को मिला, बाकी 5 को नहीं मिला। तो इससे क्या मुराद है? दिया 5 ने एक साथ एक जैसा दिया, लेकिन मिला सिर्फ एक को और 4 को नहीं मिला। तो इसकी क्या वजूहात है? इसकी मेरे नज़दीक तो यही वजूहात हैं। अगर आपको ये क्या वजूहात लगती हैं कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये क्या ऐसी वजूहात हैं कि भाई एक बंदे को आपने दिया, 4 बंदों को आपने दिया। आप कौन होते हो रिजेक्ट करने वाले? जब आपने आगे फार्म दे दिया, आपको वहाँ से फार्म के हिसाब से सामान मिल रहा है, तो आपका काम है आप मुस्तहिकीन को जाके दो। आप अपने जेबों में क्यों रख रहे हो? ये तमाम अगर सैलानी वाले हैं, JDC फाउंडेशन हैं, एदी जितने भी आलमगीर फाउंडेशन है, जितने भी फाउंडेशन है, मैं तमाम फाउंडेशन से सरबराहान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोशिश करें ये चीज़ें ख़त्म करें कि इतने कागजात लेके कौन गरीब आप तक पहुंचेगा। और आप तक पहुंचाया भी नहीं जाता, आपसे सामान लिया जाता है और आगे मुस्तहिकीन को नहीं दिया जाता। ये 100% मैं कह रहा हूँ, ये मेरी आंखों देखा हाल है। और अगर आवाम और कोई देखने वाला हमारा साथी उसको अगर ऐसा लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके मोहल्ले या आपके इलाके में कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो ज़रूर मुझे बताइएगा।